दोस्तों, बढ़ती महंगाई का हिस्सा पेट्रोल, डीजल, आटा, चावल, तेल, साबुन ही नहीं बल्कि हमारा कॉपर वायर भी है। बढ़ते कॉपर वायर का रेट देखते हुए कुछ कंपनी के इन्वर्टर ने एल्युमिनियम वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग करना शुरू कर दिया है। आज के समय सारे ब्रांड के कूलर में एल्युमिनियम वाइंडिंग का मोटर होता है। कुछ स्टैंड फैन में जैसे 5 पत्ती लोकल फराटा फैन एल्युमिनियम वाइंडिंग के आते हैं और वह मार्केट में तेज़ी से बिक भी रहे हैं। और रह गया सीलिंग फैन, तो ब्रांडेड कंपनी आज के समय में आपको कॉपर वाइंडिंग ही देती है। लेकिन कुछ लोकल सीलिंग फैन मार्केट में बिकते हैं जिनका वाइंडिंग पूरी तरह से एल्युमिनियम होता है। अब जब यह ख़राब होगा तो आपके पास आएंगे वाइंडिंग करवाने के लिए और आपको करके देना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको मुनाफा भी कमाना है। तो वाइंडिंग करने के लिए आपको एल्युमिनियम वाइंडिंग डाटा गेज जानना भी ज़रूरी है, ताकि आपका स्पीड भी सही रहे और कंप्लेन भी नहीं आए। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सब जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को फट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग व्हाइट बोर्ड पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने सभी सीलिंग फैन का वाइंडिंग डाटा पहले से लिख कर रख दिया है और स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाएंगे। देखिए, यहाँ पर हो गया एल्युमिनियम तार नंबर, हो गया स्लॉट, हो गया हो गया राउटर की मोटाई, टर्निंग हो गया नीचे का, टर्निंग हो गया ऊपर का। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो भी वाइंडिंग डाटा है तो इसमें केवल मतलब तार का जो नंबर होता है, केवल हम लोग 34 नंबर एल्युमिनियम वायर से हम लोग वाइंडिंग करते हैं। सीलिंग फैन का जो भी रहता है, आता तो ऐसे 35 नंबर भी है, शायद 36 भी आता है, लेकिन वो सब तार जो है ना एल्युमिनियम जो क्या होता है ना, वो सॉफ्ट तार होता है। तो 35 नंबर और 36 नंबर जो ज़्यादा मतलब सॉफ्ट, एक तो एल्युमिनियम सॉफ्ट है और 35 नंबर 36 नंबर गेज पतला होगा, तो उसमें दिक्कत जो है बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है वाइंडिंग करने के दौरान वो टूट जाए, या माचिस मतलब जलाने के दौरान, इंसुलेशन हटाने के दौरान वो गल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग 34 नंबर एल्युमिनियम वायर पर भी हाथ बैठा लिए। हम लोग जो भी डाटा करते हैं टर्निंग मतलब 34 नंबर तार के हिसाब से ही करते हैं। देखिए, हमारा जहाँ भी है ऊपर से नीचे तक 34 नंबर ही है। अब इसी को हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। पहले हम लोग शुरू करते हैं 14 घर से। देखिए, हमारा 14 घर है, राउटर की मोटाई है 15 mm। यहाँ पर हम 15 mm से शुरू कर रहे हैं और 11 mm पर लास्ट कर रहे हैं, क्योंकि 15 mm ज़्यादा आएगा, उसके बाद 14 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, सबसे कम आएगा 11 mm। तो यहाँ पर देखिए टर्निंग लिखा हुआ है 330 नीचे, 340 ऊपर 15 mm में। फिर आपका हो गया 14 mm में। देखिए 14 घर में 14 mm में आपको 330, 340 ऊपर। ठीक है, 330 और 340 हो गया, ऊपर हो गया। फिर आपका 13 mm में क्या होगा, 5 टर्निंग जो है ज़्यादा हो जाएगा, 335 हो जाएगा और 345 हो जाएगा ऊपर। 11 mm में हो जाएगा आपका 350 नीचे और 360 ऊपर। अब हम लोग 12 + 12 में आ गए हैं। देखिए 34 नंबर हो गया हमारा एल्युमिनियम तार, हो गया घर, हो गया 12, मतलब 12 घर का हो गया, 12 स्लॉट, 11 mm कोर हो गया। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा आपको 11 आएगा, उसके बाद 12 आएगा। और कुछ लोकल पंखा चलता है तूफान कंपनी का, उसमें जो है एल्युमिनियम वाइंडिंग 13 mm रहता है। या दिल्ली के फैक्ट्री में भी बहुत सारे पंखे बनते हैं एल्युमिनियम वाइंडिंग का, वो भी 13 रहता है। ठीक है ना, कंपनी जो आपको देगी 11 mm देगी। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा आएगा, इसके बाद 12 आएगा, इसके बाद 13 आएगा। वैसे कंपनी का पंखा में तो नहीं रहता है, मतलब एल्युमिनियम नहीं रहता है, लेकिन उसका 2 कॉपी, जैसे कोई बजाज का कंपनी का पंखा है, ठीक है, तो लोकल पंखा कोई लेना नहीं चाहता है, तो लोग क्या करता है ना कि बजाज नाम के लेवल बना के उसी का mm का हिसाब से मतलब सीलिंग फैन बाजार में बेचना शुरू कर देता है। डी भी आता है, एक रॉक्सी भी पंखा आता है, मेरे दुकान में चलता है, उसका हम वीडियो बनाएंगे बाद में। 2 कॉपी एकदम लगेगा ना, एकदम मतलब रॉक्सी के नाम से वो बेचता है। रॉक्सी का पंखा 1500-1600 रुपया पड़ता है ओरिजिनल, जो कॉपर वाइंडिंग होता है, लेकिन उसका एकदम डिटो एकदम मतलब एकदम सेम रहेगा, कहीं से कुछ नहीं लगेगा। हम भी नहीं पकड़ पाएंगे उसको बिना खोले हुए, इतना मतलब डुप्लीकेटिंग तेज रहता है। तो इसीलिए जो है ना, ये सब राउटर जो है ना उसी में लग के आता है। और ये जो मतलब पंखा है, इसमें तो ऑलरेडी तूफान लिखा हुआ रहेगा, जबकि तूफान का ये पंखा जो कलकत्ता का या हैदराबाद का रहेगा ना, वो भी कॉपर ही देता है। लेकिन मतलब कहीं कहीं फैक्ट्री में जो क्या होता है, लेबल लगा के तूफान के नाम से यही सब मतलब कोर लगा के वो देता है। ठीक है, अगर आप काम करते होंगे तो इतना जानकारी आपको होगा। ठीक है ना, तो हम लोग शुरू करते हैं 11 mm का। देखिए 370 मतलब टर्निंग पड़ेगा और ऊपर जो है 380 पड़ेगा। ठीक है, 12 mm में पड़ेगा आपको 370 और ऊपर 380 पड़ेगा, 10 टर्निंग का फर्क हो जाएगा।
13 में आपको देखिए 370 पड़ेगा और ऊपर 380 पड़ेगा, मतलब इसमें तीनों में सेम ही है। ठीक है। अब आते हैं 34 नंबर एल्युमिनियम तार। ये हो गया आपका 6+6 हाई स्पीड। ठीक है। इसमें 12 mm, 13 mm, 14 mm और 15 mm सब में आपका टर्निंग देख लीजिए। देखिए ये भी पंखा, ये सब जो है ना लोकल चलता है ना, मतलब पता नहीं कौन कौन नाम से चलता है, नाम भी याद नहीं रहता है। ये सब उसी में चलता है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ मिस्त्री चोर मिस्त्री होता है, मान लीजिए 15 mm का रोटर है या 14 mm का है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब लोग कॉपर खोल लेता है, एल्युमिनियम दे देता है, वो पंखा खराब हो जाता है तो कस्टमर को लगेगा कि वो अच्छा काम नहीं किया, तो उसके यहाँ नहीं जाना है, तो वो क्या होता है कि किसी दूसरे दुकानदार को वो तलाशता है। अब मान लीजिए जब आपके पास आता है तो अगर आप एल्युमिनियम देखेंगे तो आपको एक मतलब वाइंडिंग करना ही पड़ेगा, तो इसी हिसाब से आप कर लीजिएगा। अगर 14 mm या 15 mm का रोटर है तो इसमें 480 पड़ेगा, 480 ऊपर ही पड़ेगा। इसमें हम लोग ऊपर नीचे का टर्निंग जो है ना सेम ही देते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप टर्निंग दीजिएगा इतना गेज से तो वो क्या होगा, बाहर फेंक देगा, मतलब घर से बाहर हो जाएगा। नीचे वाला तो सही वाइंडिंग हो जाएगा लेकिन ऊपर वाला बाहर फेंक देगा, आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है। तो इसका आप देख लीजिए टर्निंग। एल्युमिनियम वाइंडिंग में खाली आपको तरीका है, इसमें ज़्यादा कोई मतलब ताम झाम नहीं है। अगर आप 10 पंखा या 20 पंखा या 50 पंखा बांधिएगा तो एक दो को ये लो इस मतलब इस तरह का भी वाइंडिंग एल्युमिनियम का आते रहेगा। अब देखिए 34 नंबर है आपका 8+8 हाई स्पीड। इसमें आपका 12, 13, 14, 15, इसमें भी देख लीजिए आपका 470 पड़ेगा। 12 में 470, ऊपर भी 470, हम नीचे ऊपर हाई स्पीड में दोनों सेम ही देते हैं। 13 में भी 470 है, ऊपर भी 470 है। 14 में पड़ेगा आपको 460 नीचे, ऊपर पड़ेगा 460, और 15 में पड़ेगा आपको 460 नीचे और 460 ऊपर। ठीक है। यही पूरा डाटा है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, कॉपर के मुताबिक बहुत इजी है। ऐसे तो ये सब आएगा नहीं, जितना आपका काम ज़्यादा स्तर से होगा तब ये सब मतलब नज़र आएगा, लेकिन आएगा तो ज़रूर। अगर आप काम बढ़िया से कीजिएगा तो आएगा तो ज़रूर। ठीक है। दोस्तों एक चीज़ में और आपको दिक्कत होगा, जो भाई लोग अगर मान लीजिए टर्निंग देख लिए हैं फिर भी वो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनका हाथ जो है कॉपर में अगर बैठा हुआ रहेगा तो क्या होगा कि वाइंडिंग तो मान लीजिए कि यहाँ तक देख के वो कर लेंगे, लेकिन जब उसमें लूप जोड़ने का नौबत आएगा, मतलब लूप तो जोड़ना ही हर हाल में, बिना लूप जोड़े थोड़ी ना पंखा चालू होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि चाहे एल्युमिनियम वाइंडिंग हो चाहे कॉपर वाइंडिंग हो, कोई भी वायर के ऊपर इंसुलेशन रहता है, तो उसे क्या होता है माचिस से जलाकर हटाना पड़ता है, तभी वो लूप कनेक्शन का जो है जोड़ा जाता है। ठीक है। तो कॉपर में क्या होता है, जब माचिस आप मतलब जलाइएगा इंसुलेशन हटाने के लिए तो वो गलता नहीं है, लेकिन जब एल्युमिनियम को मतलब जलाइएगा तो वो क्या होता है गल जाता है। इस डर से भी कितने भाई लोग मतलब इस काम को करना नहीं चाहते एल्युमिनियम पर। ठीक है। क्योंकि इसमें पतला वायर यूज कर रहे हैं तो वो गल जा रहा है। आप देख लिए ना कैसे गल जा रहा है। अब इसको हम बताएंगे कि इसमें क्या तरीका अपनाया जाए कि गले नहीं। सबसे पहले इसको हम डबल कर लेते हैं, और डबल करने के बाद दोनों मतलब तार जो होता है ना वायर, उसको एक साथ रहना चाहिए। अब एक साथ रहने के बाद देखिए हम लोग फिर से माचिस जला रहे हैं। देखिए हम लोग किस तरह से मतलब ये गले नहीं। देखिए हम लोग इसको माचिस को मतलब कंटिन्यू नहीं रखते हैं, इस तरीक़ा से मतलब रखते हैं। जैसे कंटिन्यू अगर रख देंगे तो वो क्या होगा गल जाएगा, लेकिन हल्का लगा के उसको हटाते चल जाते हैं तो क्या होता है कि इंसुलेशन वो जलते चल जाता है और वो मतलब पिघल कर गिरता नहीं है। अब देखिए इसको हम लोग स्विच पेपर रखते हैं। स्विच पेपर के बारे में पहले बता चुका हूँ कि ये हार्डवेयर दुकान में मिलता है, 10 रुपया पत्ता मिल जाएगा। इससे वॉल पेंटर लोग जो है ना मतलब पुट्टी को घिसने के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग उसी स्विच पेपर को ले आते हैं। और स्विच पेपर भी जो ताज़ा आप फाड़िएगा, ताज़ा को यूज नहीं करिएगा, उस हल्का घिसा हुआ रहेगा ना, अगर ताज़ा यूज कीजिएगा तो उसमें क्या होता है कि उसका जो मतलब धार होता है तेज होता है, तो ये एल्युमिनियम को छीलने लगेगा। तो जो यूज़ किया हुआ होगा स्विच पेपर, मतलब पहले आप इसको 10 बार 20 बार यूज किए होंगे, इसका धार खत्म हो गया होगा, उससे आप छीलिएगा। उससे क्या होगा कि एल्युमिनियम आपका क्षति नहीं होगा, केवल इंसुलेशन जो है आपका हट जाएगा। देखिए कितना अच्छा तरीका से एकदम वाइट वाइट चमक रहा है। और इसमें टेम्पराज नहीं होना चाहिए, टेम्पराज अगर होगा तो ये क्या होगा कि मतलब टेम्पर खा के जो है टूट जाएगा। तो इसको बहुत ही स्मूथ तरीके से आपको जोड़ना होगा, बस इतना सावधानी आपका मतलब रखना है। आपका एल्युमिनियम वाइंडिंग जो है पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद भी हो सकता है आपसे कुछ और दिक्कत हो जाए। दिक्कत ये हो जाएगा कि ये जो लूप है ना, इसको हम लोग ऊपर की ओर रखते हैं। मुझे लगा कि आप देख लिए तो हो सकता है लूप को आप इस तरीक़ा से रख दें और जलाना शुरू करें, तो यह क्या होगा कि अगर यहाँ पर आग का मतलब
ताप जो अगर ज़्यादा पड़ जाएगा तो ये यहीं से गल के गिर जाएगा। तो इसको जब भी आप जलाइएगा तो इसको ऊपर की ओर खड़ा रख लीजिएगा, ऊपर की ओर खड़ा रखिएगा और मतलब इसको इस तरह से नीचे से शुरू कीजिएगा और जलाते हुए इसको ऊपर तक लास्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ये हमको लगा कि हम इतना बता तो दिए हैं, लेकिन हमको लगा कि कहीं आपसे कुछ गड़बड़ी नहीं हो जाए, मतलब इतना जानने के बाद भी अगर आपको फिर भी ऐसे अभ्यास नहीं होता है तो आप रील में ही उसको मोड़ मोड़ के 1 2 बार 4 बार 10 बार जला के आप ट्रायल कर लीजिएगा, फिर फाइनल आप लूप में करिएगा। उससे क्या होगा कि आपका क्षति लूप का नहीं होगा, कॉइल का। आपको जो भी होना रहेगा अलग से जो रीला में तार होता है बस उसी का होगा। इससे आपका हाथ जो है जलाने के लिए साफ हो जाएगा पूरी तरह से, मतलब आपका हाथ बैठ जाएगा कि हमें मतलब किस तरह से जलाना है। देखिए हमारा पूरी तरह से हो चुका है। एल्युमिनियम वायरिंग करने के लिए आपको एल्युमिनियम वायर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आपको पॉलीविन कंपनी का एल्युमिनियम तार यूज करना होगा। पॉलीविन कंपनी का एल्युमिनियम तार बहुत सॉफ्ट होता है, इससे आपका कॉइल बहुत सॉफ्ट वायरिंग होगा और कॉइल जो है वो कटेगा भी नहीं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए काम करते रहें, काम को सीखते रहें। जय हिंद।